सा सलाद है, साथ में कोला, ये चीज़ें खाने के लिए हैं। ने बरमूदा ट्रायंगल्स का नाम तो सुना होगा। इस वक्त हमारी फ़्लाइट उसके पास से गुजर रही है। सूरीनाम में मुझे किसी होटल वगैरह में नहीं रहना है, बल्कि मेरी रिहाइश बिल्कुल फ्री है। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे है। बेल्जियम में एक फ़ैमिली है जिनके ताल्लुक़ से मैं इस फैमिली को जानता हूँ, और वो लोग मुझे एयरपोर्ट पर लेने भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी और नाइस फैमिली है, उनसे भी मिलाऊंगा और उनका घर भी दिखाऊंगा, और जिस एरिए में रहते हैं वो भी सब आपको दिखाऊंगा। ये एक बड़ी फ़्लाइट है जिसमें 10 सीटें एक लाइन में हैं। 3 सीटें दाएँ, 4 सीटें मिडल में और 3 सीटें बाएँ। इस तरह टोटल 10 सीटें एक लाइन में हैं। ये बोइंग 777 फ़्लाइट है। हमारी फ़्लाइट 6 घंटे से मुसलसल उड़ रही है और अभी भी 3.5 घंटे का रास्ता बाकी है। इस तरह ये टोटल जो टाइम लगेगा वो 9.25 घंटे है, एम्स्टर्डम से पारामारी को। थोड़ी सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने ऊपर कंबल ओढ़ लिया है। ये इन्होंने सूरीनाम एंटर होने से पहले एक फॉर्म भरने के लिए दिया है, तो अभी मैं इसको फिल करने लगा हूँ। यहाँ पर समुंदर ख़त्म हो गया है और सूरीनाम की सरज़मीन शुरू हो गई है। ये देखिए, सरसब्ज़ व शादाब जंगलात से भरी हुई खेती बाड़ी सब आपको नज़र आएगा। 9 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट में 8.5 घंटे से ज़्यादा प्लेन पानी पर उड़ता है। ये देखिए कितना प्यारा सीन है, दरिया का पानी समंदर में शामिल हो रहा है। Goedenavond, we landen zo op de luchthaven van Paramaribo. Alsjeblieft uw handbagage opbergen in de bagagebak op onze stoel voor u. Maakt u uw stoeling vast. ये यहाँ से आबादी शुरू हो गई है और अभी 10 मिनट में हम लैंड कर जाएंगे। Controleert u op welke tijd uw terugvlucht is, zodat u zich niet te laat aanmeldt op de luchthaven. Vergeet u ook niet om uw persoonlijke bezittingen uit uw stoelzak en bagagebak mee te nemen als u het vliegtuig verlaat. सूरीनाम जंगल है। देखिए कितने घने जंगल गुजर रहे हैं और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है और बीच में छोटी छोटी आबादियाँ हैं। खूबसूरत बादल, नीचे जंगल, फिर कहीं कहीं आबादी शुरू हो जाती है। सारा सूरीनाम इसी तरह है। ये देखिए थोड़े से घर हैं नीचे बिल्कुल, और किस तरह रास्ते बने हुए हैं। नीचे एक बिल्कुल रेड कलर की सड़क गुजर रही है।
वेलकम टू सूरीनाम। इस वक्त हम सूरीनाम के कैपिटल पारामारिबो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जॉन अडॉल्फ एंगाल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और इस एयरपोर्ट को सांदराय भी कहते हैं। Uit is verlaten met vliegtuig rij voor rij. Het is uw beurt om op te staan als de passagiers in de rij voor u naar de uitgang lopen. ये है जी हमारा प्लेन जिस पे भी हम आए हैं। और ये इस तरफ सूरीनाम पारामारिबो का एयरपोर्ट सांदराय। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पारामारिबो सूरीनाम पहुंच गया हूं और जो लोग मुझे लेने आए हैं थोड़ी सी उनके साथ भी बात करवा दें। ये हैं जी विनोद और ये है जी अनशाना जिसको हम सब प्यार से चूड़िया रानी कहते हैं और ये हैं विनोद की पत्नी आना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इनके घर की तरफ, फिर रास्ते में बात करते हैं। जी गाड़ी में बैठ चुके हैं और विनोद गाड़ी चला रहे हैं। तो विनोद आप लोग कितने बजे आए थे इधर एयरपोर्ट पे? हम लोग इधर क्वार्ट 4 टू हम लोग इधर पहुंच गए थे। ओके, तो फ्लाइट ने लैंड किया था हलफ्तवे। हाँ, घर से निकला हलफ्तवे का समझा दूं, ये नीदरलैंड्स में हलफ्तवे है, इसका मतलब है 1:30। 1:30 यस, 1:30 फ्लाइट लैंड किया था और 1:45 बजे विनोद लोग, उनकी बिटिया चूड़िया रानी और उनकी पत्नी आना, ये लोग मुझे स्पेशली लेने आए हैं और इनके पास ही मैं ठहरूंगा इधर जितने दिन भी हूँ। अभी तकरीबन मैं 2 वीक्स इधर हूँ, तो इनका मेहमान हूँ मैं। जी जी, ठीक है जी, स्पेशल गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो यस, आवर स्पेशल गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, ये हम एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं और अब सड़क पर जा रहे हैं और ये अभी थोड़े आपको घर दिखा रहे हैं, यहाँ घर कैसे बनते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे घर भी, बड़े पुराने भी। विनोद इधर क्या है? ये स्कूल है। ओके, ये स्कूल है जी इधर। विनोद आपके घर तक एयरपोर्ट से कितना टाइम लगेगा? अगर जब ट्रैफिक नहीं रहेगा तब 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो ट्रैफिक से ज़्यादा होगा तब तो 2 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं। तो एयरपोर्ट से आपका घर कितने किलोमीटर है? मेरे घर से एयरपोर्ट तकरीबन 50 किलोमीटर। ओके, और जो पारामारिबो सिटी है वो आपके घर से कितनी दूर है? पारामारिबो से मेरे घर 15 किलोमीटर का है। ओके, 15 to 20 किलोमीटर। ओके, चले देखते हैं आज सब। जी इस वक्त हम एयरपोर्ट से विनोद के घर की तरफ जा रहे हैं। आपकी कौन सी जनरेशन है विनोद इधर? आप लोग के बड़े कहाँ से आए थे? मेरा दादा दादी इंडिया से आए थे। इंडिया के कौन से शहर से? कौन सा शहर मुझे नहीं मालूम है, मुझे मालूम है कि वो भारत देश से आए थे। ओके, हाँ। तो अभी आप लोग कौन सी जनरेशन है इधर? मेरा 3रा जनरेशन है। तो अभी तो आप अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं। जब दादा दादी से तब मैं इधर 4 तो विनोद तो 3rd जनरेशन है और चूड़िया रानी 4th जनरेशन है। बस चूड़िया रानी हंसती रहती है हर वक्त। वो बहुत खुश है, उसको पता है कि उसको बड़ा टायर वाली साइकिल मिलेगा। क्योंकि मैंने चूड़िया रानी के साथ प्रॉमिस किया है कि उसको बड़ा टायर वाला साइकिल मिलेगा, इसलिए वो बहुत खुश है। देखिए जी कितना खूबसूरत मंजर है, दोनों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और थोड़ी देर पहले बारिश भी हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं पाम ट्रीज़ हैं ये और कोकोनट ट्रीज़। हाँ, ये इस तरफ सब कोकोनट ट्रीज़ हैं और पूरे कोकोनट से भरे हुए हैं। ये हम यहाँ पर एक स्टोर पर रुके हैं और विनोद ने मेरे लिए मेरा फेवरेट ड्रिंक फर्नांडिस शेरी ख़रीदा है। इधर कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त बारिश आ जाता है।
अभी थोड़ी देर पहले मौसम बहुत अच्छा था हाँ, और अभी बारिश आ गया है। क्यों विनोद? अभी थोड़ी देर पहले मौसम कैसा था? मौसम तो बढ़िया था, धूप था, मगर अब चेंज हो गया है। मिनट्स में। हाँ, बारिश हो रहा है, मगर क्योंकि ये लोग चेक किया था, कहा था इधर अगस्त तक थोड़ा बारिश होगा, ना थोड़ा ज़्यादा बारिश होगा और ज़्यादा हवा चलेगा। ओके, हाँ, चले अभी तो बारिश हो रही है, देख रहे हैं हम। मैं बहुत थक गया हूँ, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी।